बूंदी जिले की राजनीति में इन दिनों एक अलग ही हलचल देखने को मिल रही है। ना तो अभी कोई चुनाव नजदीक है और ना ही किसी बड़े राजनीतिक आयोजन का दौर चल रहा है। इसके बावजूद कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे प्रहलाद गुंजल और बूंदी के नव नियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष महावीर मीणा की लगातार सक्रियता ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। दोनों नेता केशोराय पाटन विधानसभा क्षेत्र और नैनवा क्षेत्र में गांव-गांव पहुंचकर आम जन से संवाद कर रहे हैं, जिससे जिले की राजनीति की दिशा बदलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि प्रहलाद गुंजल, जिन्होंने हाल ही में कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, अब चुनावी हार जीत से ऊपर उठकर क्षेत्र में अपनी पकड़ भी मजबूत करने की रणनीति पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं महावीर मीणा के जिला अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस संगठन में एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। दोनों नेताओं की यह संयुक्त सक्रियता केवल औपचारिक दौरे तक सीमित नहीं है, बल्कि वे गांव में जाकर लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं, स्थानीय कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। राजनीतिक लोगों का कहना है, यह सक्रियता आने वाले समय की एक बड़ी तैयारी का संकेत हो सकती है। हालांकि अभी चुनाव दूर है, लेकिन बूंदी की राजनीति में लंबे समय से जमे समीकरणों में हलचल जरूर शुरू हो गई है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं, जिस प्रकार नरेश मीणा का लगातार दौरा हो रहा है और उनका हेलीकॉप्टर से आना, अभी से 2028 के चुनावों की तैयारी करना और लगातार जनसभाओं को संबोधित करना, शायद इस कारण प्रहलाद गुंजल भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। अब जमीन पर उतरकर 2028 के चुनावों की तैयारियां भी शुरू कर ली हैं। जिन नेताओं और समूह ने अब तक जिले की राजनीति को अपनी मुट्ठी में समझ रखा था, उनमें अब बदली हुई स्थिति को लेकर बेचैनी भी साफ देखी जा सकती है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि इस नई सक्रियता से पुराने सियासी समीकरण भी टूट सकते हैं और नए समीकरण बन सकते हैं। केशोराय पाटन और नैनवा जैसे क्षेत्रों में दोनों नेताओं की मौजूदगी को खास माना जा रहा है। ये इलाके न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे भी लंबे समय से अनसुने रहे हैं। गांव-गांव पहुंचकर जनसंवाद करने से आम लोगों को यह संदेश जा रहा है कि नेता सिर्फ चुनाव के समय ही नहीं, बल्कि सामान्य दिनों में भी उनके बीच रह सकते हैं। इससे जनता के बीच विश्वास बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए यह दौर उत्साह से भरा हुआ है। लंबे समय बाद पार्टी के दो बड़े चेहरे एक साथ सक्रिय होकर क्षेत्र में संगठन को गति देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे बूंदी जिले में कांग्रेस की जमीनी स्थिति मजबूत होने की उम्मीद की जा रही है। कुल मिलाकर भले ही अभी कोई चुनावी माहौल नहीं है, लेकिन प्रहलाद गुंजल की सक्रियता ने यह साफ कर दिया है कि बूंदी की राजनीति ठहराव के दौरे से निकलकर एक नए बदलाव की ओर बढ़ रही है। अब आने वाले समय में यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि इस बदली हुई राजनीति का लाभ कितना और कैसे आम जन तक पहुंचता है। लेकिन इतना तो तय है कि बूंदी की सियासत में अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहने वाला। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।